ना मुझे किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी से छीना हुआ मिले। मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का मिले। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज केसरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ कैफेटेरिया में। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। आज आप लोग को बताया जाएगा यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट, इससे संबंधित आप लोग को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यूनिट डिजिट का हिंदी होता है इकाई अंक। इसी से संबंधित आज हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। आपका पहला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में इकाई अंक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे में कोई संख्या है तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि 9 यहाँ इकाई अंक है, जिसे यूनिट डिजिट बोला जाता है। 9 को क्या बोला जाता है? यूनिट डिजिट। इसी से संबंधित आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में। वो किस तरह का प्रश्न है आप देखेंगे, ठीक है। जैसे में आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने में आपको कुछ संख्या आएंगे, तो उसी का आपका इकाई अंक पूछा जाता है। तो आप इसको भली भांति किस तरह बनाएंगे, इस बातों को समझें। आप देखिए, इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जब 6 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 12 आएगा। कितना आएगा? 12, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 12 का यूनिट डिजिट क्या है? आपका 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सबसे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो दो संख्या है इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही काम करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक 6 है और इस संख्या का इकाई अंक 2 है। तो जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 आ रहा है, जो 12 का इकाई अंक कितना होता है? 2। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको अन्य उदाहरण से बताते हैं। जैसे में दूसरा प्रश्न देखिए, 13 नहीं इक्वल टू, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो बातों को भली भांति समझिएगा। अभी आप लोग को बताया गया कि हमें सिर्फ इकाई अंक को ही लेना है और उसी से काम आगे करना है, ठीक है। तो देखिए, इस संख्या का इकाई अंक 2 है, इस संख्या का इकाई अंक 3 है, 6 है, और इस संख्या का इकाई अंक 3 है और इस संख्या का इकाई अंक 9 है। तो बातों को समझें। इकाई अंक को आपस में गुना कीजिए, 2 छक 12। तो आपको फिर इस डिजिट को हटा देना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। 2 छक 12, तो 12 का जो दहाई अंक है उसे हटा दिए, इकाई अंक आपका 2 है। फिर 2 में इससे गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, ठीक है। 6 9 54, तो 54 का यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया? 4। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको 4 प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग भली भांति समझ रहे हैं कि जब इकाई अंक आपका पूछा जाए, यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो आप प्रश्नों को किस तरह सॉल्व करेंगे कि सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को ही आपस में मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। 2 छक 12, तो 12 में आपको 1 का 2 आता है, जिसका दहाई अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से लेकर काम को आगे बढ़ाना है। यहाँ 2 आ गया, तो 2 तिहाई 6, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट 6 ही है। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54, 54 का यूनिट डिजिट 4 होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 4 आएगा, ठीक है।
तो आप लोग इस बातों को समझ गए। इस तरह का प्रश्न आपको कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन लेवल पर यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो। ठीक है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस पेपर आप देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस तरह का प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, अब इसी इकाई अंक से लेकर एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है जिसको हम आगे समझते हैं। ये तो आपका बेसिक लेवल का प्रश्न था। अब इससे कुछ हाई लेवल का प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए पहले कुछ बातों को ध्यान देना है। ठीक है, पहला आप नोट कीजिएगा आप लोग। पहला कि 0, 1, 5, 6 जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो उस संख्या का घात 1 या 1 से अधिक हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही अंक होगा। अब बातों से आप लोग समझिएगा, उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का घात 1 या 1 से अधिक हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही अंक होगा। अब देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे में आपको प्रश्न दिया जाए कि 7, 2, 1, ठीक है, एक संख्या है, अगर इसका घात आपको अगर दे दिया जाए 13, तो इस प्रश्न का अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप इसका जवाब क्या देंगे। ठीक है, अभी आपसे बताया गया है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो अगर और उसका घात 1 या 1 से अधिक हो, तो आप देख रहे हैं कि इस संख्या का घात कितना है, 1 या 1 से अधिक मतलब 13 है। ठीक है, जो कि इस डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। तो आगे इसको पढ़ते हैं, उस संख्या का इकाई अंक वही अंक होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1। तो जब इसका प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू रूल, आप देख रहे हैं जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो अब देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 1। ठीक है, और घात 1 या 1 से अधिक हो, घात आप देख रहे हैं 1 या 1 से अधिक है, मतलब 1 से अधिक मतलब 13 है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उस संख्या का इकाई अंक वही अंक होगा। तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, वही होगा। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 1, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1। ठीक है, मतलब 721 का पावर 13 का इकाई अंक 1 होगा। इसी प्रकार
अगर आपको प्रश्न पूछा जाए 625 का पावर 123, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आप देख रहे हैं कि इस अंक का इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, और इस संख्या का घात 1 से अधिक है, तो आप कहेंगे 1 या 1 से अधिक है, तो आप कहेंगे कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? स्वयं वही डिजिट होता है। इकाई अंक वही अंक होगा, कौन सा? जो आपको इकाई अंक संख्या में दिया हुआ है, वही इसका इकाई अंक यहाँ भी होगा, ठीक है। अब आगे दूसरे तरह के प्रश्न को लेकर चलते हैं। आपका अगला रूल है, पहला रूल क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस संख्या का घात 1 या 1 से अधिक हो, तो उस संख्या का इकाई अंक निकालने का रूल क्या है कि जो संख्या इकाई अंक पर है वही उसका उत्तर भी क्या होगा? जो सेम इकाई अंक पर है वही उस वहाँ ही इकाई अंक के स्थान पर होगा, ठीक है। रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 को आप उदाहरण से समझने को कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 को उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि 128 का पावर 23, ठीक है, तो इसे अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? तो इसका रूल ये है कि सर्वप्रथम हम इसके घात को 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाने पर अब देखेंगे 4 पचे 20, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शेषफल है 3 प्राप्त होता है। अगर शेषफल 3 प्राप्त हुआ तो वही जो यूनिट डिजिट है वही उसका पावर हो जाता है, और उसको अगर यहाँ 8 के पावर 3 है, अगर इसका मान निकालते हैं तो 8 का पावर 3 क्या होता है? 512। 512 का यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2, ठीक है। 128 का पावर 23 का इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ? 2। फिर से समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को बताया गया रूल ये है कि जब कोई संख्या है, ठीक है, और उसका पावर कुछ दिया हुआ है, देखिए इकाई अंक पर आपको 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और अंक दिखे, जैसे मैं आपको 2, 3, 4, 7, 8, 9, अगर ये 6 अंक यहाँ पर दिखे तो आप इस रूल से निकाल सकते हैं। आप इसको इस रूल से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इस रूल से निकालने में आपका समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भली बात ही जानते हैं कि 0, 1, 5, 6 का अगर इकाई अंक दिया हुआ हो जिस संख्या में, तो उसका भी इकाई अंक सेम वही होगा। 0 अगर इकाई अंक पर है तो उसका कितना भी घात हो तो आप उसका आंसर में क्या देंगे? 0, ठीक है। इकाई अंक अगर 1 हो तो उसका उत्तर 1 होगा। 5 है तो 5, और 6 है तो 6। लेकिन यहाँ पर अगर इकाई अंक 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आप इसको इस रूल से निकालें, ठीक है। रूल क्या है फिर से समझिएगा बातों से। देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। 179 का पावर 24, ठीक है। अभी आप लोग को बताएं कि रूल यही है, कुछ नहीं है, जो घात है उसमें 4 से भाग देते हैं। देखिए भाग देने पर जो शेषफल आता है वही यूनिट डिजिट पर घात के रूप में लगा देते हैं, और उसको कैलकुलेशन करने पर जो उसका यूनिट डिजिट आता है वही उसका आंसर होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 से भाग लगाने पर 4 छक 24, तो देख लें कि यहाँ शेषफल 0 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको शेषफल चार तरह का आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। अगर 1, 2, 3 आया तो आप शेषफल
कि शेषफल जो आएगा वो आप घात के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको शून्य आएगा तो आप शून्य को ना लिखकर वहां पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, घात के तौर पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको 9 है, ठीक है, यहाँ पर तो शेषफल 0 है, यहाँ 0 ना लिख कर क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब आप जानते हैं 9 का पावर 4, 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, 9 का पावर 4 हो गया, 9 9 में 81, ठीक है, इकाई अंक 1 हो गया। फिर 9 से गुना किए तो 9, फिर 9 से गुना किए तो 9 9 में 81, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए फिर से समझिएगा कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और अगर उसका यूनिट डिजिट 2 3 4 7 8 9 में से कोई एक हो तो उसको कैसे हल किया जाएगा कि उसका जो घात है उसको 4 से भाग देना है और जो शेषफल है वो उस पर लिख देना है। वो शेषफल कौन कौन होना चाहिए, 1 2 या 3, ठीक है। अगर वहाँ पर शेषफल 0 आता है तो 0 न लिखकर वहाँ पर घात के तौर पर क्या लिखते हैं, 4। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 0 न लिखकर यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4, ठीक है। इस रूल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप इससे संबंधित आप लोग को कंपटीशन लेवल पर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग बारीकी से समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। आज आपका टॉपिक यूनिट डिजिट यहीं खत्म होता है, ठीक है। और आप लोग घर पर प्रश्न को सॉल्व कीजिए और देखिए कि ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है या नहीं। आज प्रीवियस पेपर में आप इस प्रश्न को ढूंढकर इसे सॉल्व करें और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आप लोग को यहाँ वीडियो को करता हूँ तो आपका अगला टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। चलिए बिना देर करते हुए खत्म करता हूँ। चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद।